भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा है जो ऊंच नीच है जो देखने के लिए मिला है। मगर अब दोनों ही देशों के रिश्ते हैं जो सकारात्मक होते हुए हैं जो दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत को टैरिफ किंग हैं जो बताए थे, लेकिन अब भारत को टैरिफ किंग बताने वाले राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो खुद ही अब ठंडे बस्ता में हैं जो चले गए हैं। दरअसल अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सोमवार सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पास हैं जो कॉल किए, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो देर रात 10:30 बजे हैं जो भारत पर टैरिफ कम करने के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी है जो घोषणा किए हैं। भारत पर जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो टैरिफ कम किए हैं, इसको लेकर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ट्रेड डील को लेकर है जो घोषणा किए हैं, इसको लेकर है जो पहले इस पर है जो चर्चा होना चाहिए, क्योंकि जब भारत और अमेरिका के बीच है जो ट्रेड डील नहीं हुआ था, यही ट्रेड डील के मामला है जो फंस गया था, तब अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील को लेकर क्या क्या कहा गया था जो उस बातों पर है जो गौर करना चाहिए। जहां अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक है जो ये कहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच है जो ट्रेड डील किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं रुका है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने मित्र के पास हैं जो कॉल नहीं किए। इसी के चलते भारत और अमेरिका के बीच है जो ट्रेड डील नहीं हुआ था। यह अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक हैं जो यह बातें कहे थे। भारत की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताए थे कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हैं जो 8 बार हैं जो फ़ोन पर बातचीत हुआ था। लेकिन सवाल वही आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से 8 बार हैं जो फ़ोन पर बातचीत किए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक बार भी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर हैं जो बातचीत नहीं किए थे। तब अमेरिका की वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक हैं जो अपनी पॉडकास्ट में यह दावा किए कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप के पास हैं जो फ़ोन नहीं किए थे। इसी के चलते भारत और अमेरिका के बीच है जो ट्रेड डील रुक गया था। अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ट्रेड डील की खैर घोषणा है जो कर दिए हैं, लेकिन भारत बाय अमेरिका नीति के तहत भारत है जो अब 500 अरब डॉलर से ज़्यादा ऊर्जा, तकनीकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद हैं जो खरीदेंगे। भारत बाय अमेरिका नीति के तहत ऐसा नहीं है कि अमेरिका बाय भारत नीति के तहत है, बल्कि भारत हैं जो 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की उत्पाद हैं जो अमेरिका से खरीदेंगे। जो ट्रेड डील की घोषणा किए हैं उसमें तो खैर यही पता चलता है। वहीं अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ कम किए हैं, इसको लेकर भी हैं जो जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत को टैरिफ किंग बताते हुए सबसे पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करवाने के लिए भारत पर 25% हैं जो और पेनल्टी लगाए। जो टोटल राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप जो घोषणा किए हैं उसके अनुकूल ये पता चलती है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर 50% टैरिफ को कम कर 18% है जो कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप है जो भारत पर 50% से टैरिफ घटाकर मात्र 18% कर दिए हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान निकलकर सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहे हैं कि मैं अपने पार्टनरशिप को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत कर खुशी हुई और ये जानकर बेहद संतुष्ट हूँ कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर 50% से टैरिफ घटाकर मात्र 18% ही जो कर दिया गया है। इसी शानदार फैसले के लिए मैं भारत की 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को ही जो धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आगे ये भी कहें कि जब दो बड़े अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे अपने लोगों को लाभ मिलता है और आपसी सहयोग की नए और बड़े मौके हैं जो खुलते हैं। मैं उनके साथ मिलकर काम करना और अपने पार्टनरशिप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत पर टैरिफ कम कर दिए हैं, उनके मित्र
इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की हैं जो प्रधानमंत्री मोदी खूब हैं जो परेशानिता हैं जो किए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ हैं जो घटाए हैं, लेकिन यहाँ पर वो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से हैं जो बातचीत किए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी सहमति जताए हैं कि भारत हैं जो रूस से तेल खरीदना है जो बंद करेंगे। भारत हैं जो अब अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ भारत हैं जो अब वेनेजुएला से हैं जो तेल खरीदेंगे। ये राष्ट्रपति हैं जो ये अपनी बातें कहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी सहमति है जो जताए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि क्या वे भारत हैं जो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और भारत और रूस के बीच हैं जो क्या राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ कम कर हैं जो ये दरार पैदा कर दिए हैं। भारत पर से टैरिफ है जो कम किया गया है, जो इसको लेकर है जो कई लोग ये भी करें कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो टैरिफ के मामले में भारत को हैं जो बड़ी छूट हैं जो दिए हैं, और इसकी एक सीधा सा असर है जो पड़ा है शेयर मार्केट पर, जहां भारतीय शेयर बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो उछाल देखने के लिए मिला है। जैसे ही ये टैरिफ कम किया गया है, शेयर मार्केट में है जो उछाल देखने के लिए मिला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर हैं जो आलोचना किए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश हैं जो ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर की रोक का ऐलान वॉशिंगटन से हुआ। रूस और वेनेजुएला से तेल खरीद के अपडेट भी वॉशिंगटन से आया। अब भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान भी वॉशिंगटन से हुआ है। ये फादर ऑफ ऑल डील से नहीं हो सकती। वॉशिंगटन में स्पष्ट रूप से यह धारणा है कि मोगैम्बो खुश हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के हैं जो खुलकर आलोचना किए हैं। दरअसल यहाँ पर विपक्ष हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि जहां राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ट्रेड डील को लेकर हैं जो घोषणा किए, इसी ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पहले घोषणा करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो सीज फायर को लेकर सबसे पहले हैं जो घोषणा किए थे, लेकिन उस समय भी कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो ये सवाल उठा रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप को घोषणा करने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सबसे पहले घोषणा है जो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार है जो ऐसी चीज़ों को लेकर घोषणा करने में कमियां हैं जो दिखाते हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी पर हैं जो सवालें खड़ी किया जाता है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ट्रेड डील को लेकर सबसे पहले हैं जो वही जानकारी दिए हैं। इसी के चलते हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश हैं जो सवालें खड़ी किए हैं कि सारी ही चीज़ वॉशिंगटन की तरफ से हैं जो ये घोषणा किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी उसमें केवल अपनी सहमति हैं जो जताते हैं।